वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा की। लोग कहते हैं कि मैथ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर समझाने वाला अच्छा हो तो ये हलवा है। तो चलें आज ये हलवा खा लेते हैं। तो मतलब कि लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं है क्या। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जो कि प्रॉपर इसको दी जाती है। लीनियर अलजेब्रा इज़ अ स्टडी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेक्टर स्पेसेस, lines and planes, and some mapping that are required to perform the linear transformations. It includes vectors, matrices, and linear function. It is the study of linear sets of equations and its transformation properties. तो हम देख लेते हैं लीनियर अलजेब्रा जो स्टडी है। हम यहाँ इसमें वेक्टर स्पेस को डील कर रहे होते हैं, लाइंस को, प्लेन्स को और मैपिंग को। और उसके बाद हमें एक ज़रूरत होती है लीनियर अलजेब्रा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हम इसमें करते हैं। उसके बाद वेक्टर्स, मैट्रिसेस के लीनियर फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद इक्वेशन की शक्ल में हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर क्या है। ये फर्स्ट लेटर जो है लीनियर, इसका देखना है ये लीनियर है क्या। इससे ऐसे ही हम इसको समझ पाएंगे इसी तरीके से। तो देख लेते हैं ये है क्या। व्हाट डज मीन बाय लीनियर? लीनियर रेफर्स टू एनीथिंग ओरिएंटेड और एक्वायरिंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विदाउट डिवीजन. In computing, linear access, also called sequential access, refer to data that it always accessed one atom after the next. It seeks the 100th atom of data. Item 0 through 99 cannot be ignored and factors into the sixth time. लीनियर क्या काम होता है? सबसे पहले ये होता है कि ये जो जगह को रोकता है, ठीक है। एक ऑर्डर होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, जो बिल्कुल सेम तरह से लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन भी लीनियर होती है। अगर हम मैपिंग देखते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं सिटीज़ का, तो रोड्स को हम कट करते हैं तो लाइन लगाते हैं, वो भी एक लीनियर हो गई। जो भी लाइन से रिप्रेजेंट की जाए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हम उसको लीनियर कहते हैं। जिस तरह एक ऑर्डर होता है कि हम 1 से लेकर 100 तक ये ऑर्डर होता है, सीक्वेंस टाइप का होता है, ठीक है। एक सीक्वेंस हो, ऑर्डर में हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो लाइन हो, कोई इक्वेशन हो, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, या नंबर्स हो, न्यूमेरिकल हो, तो किसी में भी हम ये कह सकते हैं लीनियर वो है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, या कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हो, इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि असल में अलजेब्रा क्या है, ठीक है। इन वीडियो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो भी हो गई। तो हम देख चुके थे लीनियर का अलग भी और लीनियर अलजेब्रा का भी। तो हम देख लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है, क्योंकि जो बहुत ही स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो वेक्टर और मैट्रिसेस होते हैं, जिसको हम डील कर रहे होते हैं लीनियर अलजेब्रा में। हम देख लेते हैं कि वेक्टर है क्या। अ वेक्टर इन प्रोग्रामिंग इज़ अ टाइप ऑफ एरे दैट इज़ वन डिमेंशनल. अ वेक्टर इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड एज ए वन डिमेंशनल array of numbers referred to as components and is displayed either in column from a row form. Vector are a logical elements in programming language that are used for storing data. वेक्टर जो होते हैं इसमें एक डिमेंशनल जो होते हैं, या 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल चीज़ों को हम उसको डील कर रहे होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर होते हैं ये रोज़ और कॉलम्स को कर रहे होते हैं। और इसके अंदर ही जो वेक्टर है, वेक्टर किसी भी एक वैल्यू कहा जाता है जो किसी भी रो और कॉलम में हो, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है। चलें नेक्स्ट वन, चलो वो भी होगी। हम देख लेते हैं अभी इसकी हिस्ट्री क्या होती है। हमने देख लिया, उसकी शॉर्ट डेफिनेशन देख ली, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वो देख ली। अब देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बाद हम आर्टिकल पे भी जाएंगे, ठीक है, जो हमने आपके लिए बहुत स्पेशल कर रखा है, उसको भी पढ़ेंगे। आपका जो इसके बारे में जो आइडिया है, जो आपका कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। चलें, द अर्लीस्ट एक्सटेंट record of linear algebra are from China, dating from about 150 BCE, before Christ era. The main method taught today in modern linear algebra can be found in mathematical texts in early ancient China, and these practice circulated to Europe by the 13th century. अब देख लेते हैं, अगर इसको हम देखें तो हम सही तरीके से हमें समझ नहीं आ रही होगी कि है क्या, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये ज़ाहिर हुए थे लीनियर अलजेब्रा, वो
150 बिफोर क्रिस्ट एरा, ठीक है, BC जिसे कहते हैं हम, तो उसमें शुरू हुई थी। ये जो मेन मेथड थे ये मॉडर्न लीनियर अलजेब्रा में जो है ये मैथमेटिकली टेक्स्ट है, ठीक है। ये सबसे आगाज़ जो चाइना से हुआ था, फिर बाद में इस पे जो प्रैक्टिस की गई, यही इसका स्प्रेड हुई और यूरोप तक जा पहुंच गई थी 13वीं सदी तक। तो हम देख लेते हैं, लेट्स गो रीड अ आर्टिकल अबाउट हिस्ट्री ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो हम जाकर देख लेते हैं कि लीनियर अलजेब्रा की जो हिस्ट्री है वो हमें क्या कहती है। तो हम आ चुके हैं एक आर्टिकल पे, तो इसमें क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये 3 हैं। द अर्लीस्ट एक्सटेंट रिकॉर्ड ऑफ लीनियर अलजेब्रा are from China, dating from about 150 BCE. The main methods taught today in modern linear algebra can be found in mathematical texts in early imperial China. These practices circulated to Europe by 13th century. हम पढ़ चुके हैं। अब ओवरव्यू देख लेते हैं। टुडे लिनियर अलजेब्रा विद कैलकुलस के साथ भी ये देखी जा सकती है। इस तरह के कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं और मैच करते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ जो मैथ होती है वहाँ पे ये कंसेप्ट आते हैं। तो 2 चीज़ें मेन जो इसकी अलजेब्रा में होती हैं, सोल्यूशन होते हैं, वो देख लेते हैं। डिटरमिनेंट थ्रो दो व्हाट इज़ नोन एज ए कैमर रूल ऑफर एन एलिजेंट सोल्यूशन फॉर सिंपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Gaussian elimination is the more general solution and ergobly the most important for all matrices algorithms. ये हम देखते हैं एल्गोरिथम्स हम देख लिए हैं कि 2 मेन मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम मज़ीद इसके बारे में हम अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये है क्या। तो अगर हम इसके थोड़ी देख लें तो ये हिस्ट्री बता रही है हमें किस तरह की ये दीज टेक्निक्स इज़ द वर्क ऑफ 2 pyramid यूरोपियन मैथमेटिशियन नेम गॉडफ्रेड। इसकी ये डेट लिखी हुई है, डिटरमिन किया था इसने। उसके बाद एक और काम किया जो कार्ल फ्रिज ने किया, गैस ने किया 1777 टू 1855 तक एलिमिनेशन पर। बाद में ये मोस्ट रिसेंट रिसर्च हिस्ट्री में हुई मैथमेटिक्स। या सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं 1 by 1। जब हमारा कंसेप्ट है इसके बारे में वो इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर मज़ीद अगर इसमें कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो पा रहा हो तो हम नीचे जाके इसके लिंक पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो अपना कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके जो 3 चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। एक तो हमने देखा अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा का जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग किया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखी शॉर्ट, उसके बाद हमने आर्टिकल देखा उसके बारे में। तो बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। अगर आपका इसके बारे में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, देन मैं उसको क्लियरफाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।